हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हुए आप सभी जो है स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी साथी और रेगुलर बेसिस पर डेली और कंप्लीट करवा जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलते हैं। कला की जो है 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे देखने को मिलते हैं। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे और सभी को हैप्पी होली। तो अभी तक तो सभी ने होली खेल ली होगी, जिसने नहीं खेली है खेलिए। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे, आपकी क्लास स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गया, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखकर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब क्लास स्टार्ट करें। संख्या दी गई 1 2 3 2 4 हैशटैग 84 में हैशटैग को निम्न में से किसी से बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो संख्या जो दी गई है 1 2 3 2 4 हैशटैग 84 मतलब 84 के गुणक होने के लिए जो आपका दिया गया है पीछे का ये हैशटैग मतलब पीछे की जो 3 संख्या दी गई है इसका भी इसको भी जो है 8 का गुणक होना होगा। ठीक है, ये भी गुणक होगा तभी तो पूरा एक गुणज गुणज बनेगा। चलिए तो पहला वाला अगर देखते हैं 984 क्या है पहला वाला जो दिया गया है ऑप्शन, उससे सॉल्व करते हैं। 984 को अगर 8 का गुणज बनाना है तो 8 से इसको अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिका 24। ठीक है, तो पहला वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, पूरी संख्या का अगर गुणज होना है तो पीछे की 3 संख्या का भी उस संख्या का गुणज होना होता है। ठीक है, गुणक होना होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर ये इतनी बड़ी संख्या दी गई है 1 2 3 2 4 हैशटैग 8 4 में हैशटैग को निम्न में से किसका गुणक होना होगा, तो जो पीछे की 3 संख्या बचेगी इतने बड़े में से उसका भी जो है 8 का गुणज होना होगा। ठीक है, तभी पूरी संख्या जो है 8 का गुणज होगी। तो हम पहले वाले ऑप्शन से अगर देखते हैं 984 से अगर सिर्फ सॉल्व करते हैं तो 984 जो है आपका 8 का गुणज होगा। तो ये वाली जो संख्या है 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगर पीछे का अगर देखते हैं, चलिए अब 984 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो होता है क्या? तो 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 चौका 16 और 4 छक्का 24। देखिए ये भी जो है गुणज हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 4 रखना है ना हमें, वही तो मैं सोचा था, गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ पे हमें 4 का गुणज रखना पड़ेगा ना। 4 का रखेंगे तो भी तो हो ही जाएगा। 4 एकम 4 4 दूनी 4 4 3। हाँ ये भी हो जाएगा। 8 का रखेंगे तो इसमें 8 का गुणज होना है ना, यहाँ पे 4 रखते हैं। ठीक है, 8 का गुणज होना है तो 8 से गुणा करेंगे। 8 छक 48 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 रखेंगे पीछे वाले 3 में तो नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर 8 रखते हैं तो 8 का भी तो गुणज नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचेगा, लास्ट में 4 पॉइंट में जाएगा। 6 भी रखेंगे तो भी नहीं होगा। सिर्फ 9 यहाँ पे अगर रखेंगे हैशटैग की जगह पे तो 984 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका पूरा का पूरा गुणा हो जाता है। तो 9 जो है इसका गुणज हो जाएगा संख्या का 1 2 3 2 4
9 8 4 अगर यहाँ पे करते हैं संख्या तो वो जो है 8 का गुणज बन जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल जो है इसकी उनकी वर्तमान आयु के योगफल का आधा था। ठीक है, यदि मुरली की आयु विजय की आयु से दोगुनी है तो मुरली की वर्तमान आयु कितनी होगी? चलिए, यदि मुरली की आयु जो है विजय की आयु से दोगुनी यानी कि विजय की आयु को हम x मान लेते हैं। माना विजय की वर्तमान आयु तथा दोगुनी बोला है ना, तो आयु इसकी दोगुनी हो जाएगी। मुरली की आयु जो है वर्तमान आयु विजय की वर्तमान आयु के दोगुनी है तो 2x वर्ष हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अब तब दोनों की आयु का योगफल कितना होगा? चलिए, तब दोनों की आयु का योगफल निकाल लेंगे। क्या बोला है? हमसे पूछा है 18 वर्ष पूर्व जो है मुरली और विजय की आयु का योगफल जो है उनकी वर्तमान आयु के योगफल के आधा था, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इनकी? x प्लस 2x वर्ष बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3x वर्ष। ठीक है, चलिए अब प्रश्नानुसार चलते हैं। 18 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था। ठीक है, 18 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था। 18 वर्ष क्या बोला है? 18 वर्ष पूर्व जो है विजय और मुरली की आयु का योगफल जो है उनकी वर्तमान आयु आयु का क्या है? आधा बोला था ना। अठारह वर्ष पूर्व इनकी वर्तमान आयु 18 वर्ष पूर्व मतलब 18 साल पहले तो माइनस करेंगे प्लस। ठीक है, ये हो गई विजय की आयु, ये हो गई किसकी आयु? मुरली की आयु 18 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या बोला है? इनकी वर्तमान आयु का कितना था साथियों? आधा था, यही बोला है ना, आयु का योगफल का आधा था। क्लियर सभी को? देखिए 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु, 18 वर्ष पूर्व विजय की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 18 और मुरली की आयु 2x माइनस 18। ठीक है, 18 वर्ष पहले बोला है। इनकी वर्तमान आयु, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु के योगफल के आधा था, आधा हो गया इनकी वर्तमान आयु के। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, 2 को इधर लेके आ जाएंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे 2x माइनस 18, यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 2x। क्लियर है? चाहिए तो इसको जोड़ भी सकते हो आप यहीं पे, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2x यानी कि ये 2x माइनस इसका हो जाएगा 18 दूनी 36 प्लस 2 दूनी के 4x माइनस 18 दूनी 36। ठीक है, बराबर आपका 3x। अब जो x x है उसको एक साइड लिख लेते हैं, x प्लस 4x, इधर जो माइनस x है इधर इधर जो प्लस x है इधर आके माइनस, ये 18 36 36 इधर जाके जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 72। ठीक है, ये आपका जो माइनस माइनस 36 इधर जाके 72 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो। चलिए अब देखिए कितना हो गया, 4 2 6x माइनस 3x बराबर 72। तो आपका बचेगा यहाँ पे 3x बराबर 72, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 72/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी साथियों 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी कि ये जो है x जो है विजय की वर्तमान आयु। ठीक है, विजय की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 24 आ गई। ठीक है, तो मुरली की वर्तमान आयु में क्या कितनी है? देखिए विजय की वर्तमान आयु इतनी आ गई, अब मुरली की कितनी थी? मुरली की वर्तमान आयु कितने बोला था? 2x बोला था। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई यहाँ पे 24, 24 दूनी 48 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो मुरली की वर्तमान आयु आपकी आ जाएगी साथियों 48 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद जो मैंने सॉल्व कराया है
उसका स्क्रीनशॉट आप इतना ले लीजिए, ठीक, फिर इतना ले लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है, तो राजा उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? राजा को उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? मतलब अगर ये 100 गुना का, मतलब ये 100% काम करे तो ये 150% काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और राजा जो है रणवीर से 50% अधिक कार्य कुशल है, तो राजा उस कार्य को, देखिए, राजा को कार्य पूरा करने में लगा समय, देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। 1 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए। ठीक, चलिए, कितना बोला है? तो राजा को कार्य करने में पूरा कितना दिन लगेगा? कार्य जो है 6 दिन में कौन पूरा कर रहा था? रणवीर कर रहा था, ठीक है। रणवीर जो है इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा था, और जो राजा है इससे रणवीर से 50 गुना जो है अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, जीरो से जीरो हो जाएगा, 60/15 बचेगा, 15 चौका, यानी कि राजा जो उस कार्य को जो है 4 दिन में ही पूरा कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2010 से 10 दिनों के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 15 अगस्त बोला है, 2010 की बात कर रहा है, ठीक है। 2010 की बात कर रहा है, तो हम 2009, 31 दिसंबर 2009 तक जाएंगे, ठीक है। 2009 का अगर हमें निकालना है तो इसको हम डिवाइड करें, 2000 प्लस 9 हो जाएगा। तो 2000 का हमें, मैंने आपको बताया कि 2000 का जो इस 2000 जो है 400 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 विषम दिन बचेगा। अब जो 9 बचा है, 9 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, नहीं 4 से, ठीक है, 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तब हमें जो है हमारा लीप ईयर मिलेगा, ठीक है। कितना लीप ईयर होगा 4 वर्षों में, हमें वो मिल जाएगा। 9 वर्षों में कितना लीप ईयर आएगा, हमें वो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 9 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, बचा हमारा 2। 2 हमारा लीप ईयर बचा, यानी कि इसमें जो है हमारे 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे, और 2 हमारे लीप ईयर आ गए, 9 में से हमारे 2 लीप ईयर आ गए, तो बचे कितने हमारे? 7। 7 हमारे नॉर्मल नॉर्मल ईयर बचे, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल ईयर बचे। लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होता है? 2 दिन, और नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो लीप ईयर का 4 और ये 1 मिला के ये कितना हो गया? 7। 7 से कम 7 ना, तो 7×4 = 11 जो है यहाँ पे हमारे 11 हमारा टोटल विषम दिन आ गया ना। अब 11 को क्या करेंगे हम? 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 से कम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 7×4 = 11। 4 यहाँ पे क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा, यानी कि विषम दिन बचेगा। 4 हमारा विषम दिन बच गया 31 दिसंबर 2009 तक, ठीक है। 4 दिन हमारा क्या बच गया यहाँ पे? विषम बच गया। अब क्या बोला है? 15 अगस्त 2010 तक। तो 2010 कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल ईयर है। अगर चाहिए तो डिवाइड करके देख लेंगे, 4×5 = 20, 4 दूनी 8, नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। 2000 31 दिसंबर 15 अगस्त तक ना, 15 अगस्त 2010 तक जाना है ना हमें। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई और ये हमारा अगस्त। ठीक है, जैन में 31 दिन, फेब में नॉर्मल ईयर है 28 दिन हो जाएगा, मार्च में 31, अप्रैल में 31, उसके बाद मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और हमें बोला है 15 अगस्त, तो यहाँ पे 15। अब इन सबको जोड़ लो। ठीक है, 30, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 180 हो गया, 180, 190, 200, 210। ठीक है, 210, 11, 12, 13, 213, 213 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, 3 जाएगा, 5 3 8, एक हासिल जाएगा, ये आपको बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 2। 228 दिन होगा। 228 दिन को हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। 228 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे? चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 3 21, 1 और 8, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 3 21, 4 विषम दिन आपका यहाँ पे भी बचेगा, यानी कि 4 रिमाइंडर आपका यहाँ पे भी बचेगा। ठीक है, तो ए और ए 4 और ए 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, 2009 का और 2010 का जो भी रिमाइंडर बचा है, 4 + 4, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। 8 को हम वापस 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा एक रिमाइंडर, यानी कि एक विषम दिन बचेगा। ठीक है, एक विषम दिन अगर यहाँ पे बचता है, ठीक है, एक विषम दिन बचता है यानी कि 15 अगस्त 2010। 15 अगस्त 2010 को अगर देखा जाएगा साथियों तो हमारे क्या बचेगा यहाँ पे? सप्ताह का पहला दिन। ठीक है, सप्ताह का पहला दिन सोमवार से शुरू होता है, तो पहला दिन आपका है, यानी कि 15 अगस्त 2010 को हमारा सोमवार का दिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था? 15 अगस्त 2010 से 10 दिन बाद। ठीक है, 10 दिन बाद, यानी कि हमें बोला है 25 अगस्त को। ठीक है, 25 अगस्त को अगर देखा जाएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा? तो 15 से 25 के बीच में देखेंगे कितना दिन आ रहा है? 15 से 25 यानी कि 10 दिन का अंतर है। 10 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, बचेगा 3। ठीक है, तो 3 हम जो है सोमवार में प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके और इसके बीच में कितने दिन का अंतर आ रहा है? 10 दिन का। ठीक है, 15 से 25 जो है 10 दिन यहाँ पे अंतर आ रहा है, तो 10 को हम 60 से डिवाइड करते बचे यहाँ पे 3 ना, तो 3 दिन हम इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो सोमवार में एक दिन प्लस करेंगे, आपका मंगलवार आएगा। मंगलवार में सोमवार, मंगलवार, यहाँ पे हमारे ख्याल से बुधवार आएगा। ठीक है, एक मिनट देखिए, 25 और 7 कितना हो जाएगा? 15 और 7, ठीक है, सॉरी, 15 और 7 कितना हो जाएगा? तो 7 5 12, यानी कि 22 अगस्त को हमारा वापस क्या पड़ेगा? 22 अगस्त को हमारा वापस सोमवार पड़ेगा। सोम 22, 23, 24 और 25। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ पे गुरुवार पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गुरुवार ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो एक मिनट, कहीं पे तो हमारा कंफ्यूजन हुआ है, यहाँ पे तो नहीं हुआ है ना ये जोड़ने में। इसको एक बार हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। 30 + 28 + 31 + 31 प्लस, अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती हो गई ना, मार्च हमारा 31 का, अप्रैल हमारा 30 का होता है ना, सॉरी, यहाँ पे हमारी गलती हो गई है। अप्रैल हमारा 30 का होता है, तो एक दिन यहाँ पे कम होगा, सॉरी, यहाँ पे एक दिन कम हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अब वापस जोड़ लेते हैं, तो +28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 15, 227 होगा यहाँ पे। ठीक है, 227 होगा, तो विषम दिन यहाँ पे हमारा कितना बचेगा साथियों? 3 बचेगा। यहाँ पे हमारी गलती हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे भी गलती हो जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये तो सही था। चलिए अभी बता देता हूँ मैं आपको। अब इसको होगा 7 7 3 21, ठीक है, 7 3 21 बचेगा 17,
तो 7 दूनी 14, 14 और 3 यानी कि 3 विषम दिन बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 विषम दिन बचेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2009 और 2010 का जो विषम दिन बचा है उसको जोड़ लेंगे। 4 3 7, 7 में से 7 बचेगा तो जीरो, यानी कि जीरो यानी कि सप्ताह का जो जीरो वाला दिन होता है कौन सा होता है, रविवार का दिन होता है। ठीक है, जीरो वाला जो दिन होता है, जीरो वाला जो होता है रविवार का दिन होता है। ठीक है, रविवार का दिन होगा तो यहाँ पे आपका रविवार आएगा। ठीक है, तो अगर 15 अगस्त को रविवार आया है यहाँ पे, तो अब वापस एक हफ्ते बाद यानी कि 22 तारीख को भी हमारा रविवार आएगा। तो उसके बाद 23 तारीख को सोमवार, ठीक है, 24 तारीख को मंगलवार और 25 तारीख को जो है बुधवार आएगा। ठीक है, यानी कि 25 तारीख को हमारा बुधवार का दिन आएगा। तो यहाँ पे हमारा बुधवार का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? देखिए, हमें क्या पता, 15 अगस्त 2010 से 10 दिनों बाद यानी कि 25 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा ना। तो 2010 बोला है तो हम 2009 का जो आखिरी दिन है वो पता करेंगे। ठीक है, 31 दिसंबर 2009 का आखिरी दिन कौन सा आ रहा है वो हमें पता करना है। तो देखिए 2009 को हम, देखिए तो यहाँ पे क्या करें, 2009 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 प्लस 9। 2000 को हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो जीरो बचेगा, प्लस 9 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो इसमें से 2 हमारा क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। और लीप ईयर 2 आया, 9 में से 2 अगर लीप ईयर है तो 7 हमारा कैसा है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, लीप ईयर यानी कि इसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज की संख्या अगर 2 होती है तो 2 गुणे 2 आपका 4 ये हो गया, और 7 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 7 ये हो गया। ठीक है, 7 4 11 ये हो गया। 11 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, यानी कि 4 विषम दिन हमारा 31 दिसंबर 2009 तक हमारा कितना विषम दिन बचा है, 4 विषम दिन बचा है। ठीक है, इस 4 को हम अभी रखेंगे अपने पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 अगस्त 2010 तक जाएंगे। 2010 देखेंगे तो कैसा ईयर है हमारा, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो 31 का महीना हो जाएगा जनवरी, 28 का महीना हो जाएगा फरवरी। अगर यहीं पर अगर लीप ईयर होता तो ये 29 का महीना हो जाता, लेकिन नॉर्मल महीना है तो 29 का 28 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम मार्च हमारा 31 का, अप्रैल हमारा 30 का, मई हमारा 31 का, जून हमारा 30 का, जुलाई 31 का और 15 अगस्त बोला है तो 15 अगस्त तक जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सबको जोड़ लेंगे 227 हो जाएगा। 227 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 विषम दिन यानी कि 3 रिमाइंडर बचेगा, तो यानी कि 3 विषम दिन ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा 2009 का आखिरी दिन और 15 अगस्त 2010 का 3 विषम दिन, ये 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा जीरो। तो जीरो यानी कि सप्ताह का जीरो वाला जो दिन होता है कौन सा होता है, रविवार होता है। और उसके बाद 15 अगस्त 2010 को हमें रविवार प्राप्त हो गया, तो उसी हिसाब से एक हफ्ते बाद हमारा वापस रविवार यानी कि 22 तारीख को वापस हमारा रविवार आएगा। 23 तारीख को सोमवार, 24 तारीख को मंगल और 25 तारीख को बुधवार। तो इस प्रकार से हमारा जो है बुधवार का आंसर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये हमारा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 5, QRST। ठीक है, QRST व यू विभिन्न लंबाइयों के 5 व्यक्ति हैं। क्यू लंबा है यू से। ठीक है, क्यू लंबा है यू से, यस नाटा है आर से परंतु सबसे नाटा नहीं है। टी दूसरा सबसे नाटा है, आर लंबा है टी से लेकिन नाटा है। क्यू से कितने व्यक्ति आर से नाटे हैं परंतु यू से लंबे हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, 5 व्यक्ति, क्यू लंबा है यू से। ठीक है, क्यू जो बोला है लंबा है यू से, क्लियर सभी को, पहला वाला सी क्लियर हो गया। यस नाटा है आर से परंतु सबसे नाटा नहीं है। ठीक है, यस जो है किससे नाटा है साथियों, आर से नाटा है लेकिन सबसे नाटा नहीं है बोला, यानी कि यहाँ पे भी कोई हमारा एक आएगा। ठीक है, चलिए टी जो है दूसरा नाटा है। ठीक है, टी जो है हमारा दूसरा नाटा है सबसे, मतलब इससे इसके बाद भी कोई सबसे पहला वाला नाटा आएगा। आर लंबा है टी से। ठीक है, आर लंबा है टी से लेकिन नाटा है क्यू से। आर लंबा है टी से लेकिन नाटा है किससे, क्यू से। क्यू से ना, ठीक है, कितना क्लियर हो गया। अब देखिए अगर फाइनल डायग्राम अगर बनाने जाएंगे तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो क्यू जो है किसी से नाटा दिख रहा है क्या, क्यू जो है किसी से नाटा नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, नाटा है क्यू से
कितने व्यक्ति जो है आर से नाटे यू से लंबे, हमें बताना है ना। देखिए क्यू जो है, मुझे यहाँ पे सबसे लंबा हमारा क्यू दिख रहा है, क्योंकि क्यू जो है किसी से नाटा नहीं है। क्यू से नाटा यहाँ पे यू है, यू से भी नाटा हमारा कुछ दिख रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, क्यू से हमारा आर जो है नाटा है। अगर आर और यू में देखेंगे तो सब दूसरा नाटा हमारा टी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा दूसरा नाटा टी दिया गया है। आर लंबा है टी से, आर लंबा है टी से, ठीक है। ठीक है, तो क्यू के बाद यहाँ पे हमारे ख्याल से आएगा आर, आर के बाद यहाँ पे आएगा यस, और यस के बाद हमारा आएगा टी, टी के बाद हमारा आएगा यू, ठीक है। और फाइनल डायग्राम ऐसा बनेगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? देखिए क्यू तो लंबा है क्यू लंबा है यू से, क्लियर सभी को? पहला वाला क्लियर होगा, ठीक है। आर, यस जो है नाटा है आर से, यस जो है नाटा है आर से, परंतु सबसे नाटा नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है। यस नाटा है लेकिन सबसे नाटा नहीं है, लेकिन आर से नाटा है। क्लियर सभी को? टी जो है दूसरा नाटा है। चलिए टी हमारे यहाँ पे दूसरा नाटा है, यानी कि इसके बाद कोई दूसरा नाटा एक आएगा। आर सबसे लंबा, आर जो है लंबा है टी से, आर जो है इससे लंबा है, टी से लंबा हो गया। क्लियर सभी को? आर लंबा है टी से, लेकिन नाटा है क्यू से, ठीक है। आर तो लंबा है टी से, लेकिन क्यू से नाटा है, ठीक है। तो क्यू से नाटा आपका आर हो गया, आर से नाटा हमारे देखिए यहाँ पे यस मिला था, यस हो गया। और ये यस के बाद देखिए यहाँ पे आर और यस से भी नाटा हमारा टी आ गया, क्योंकि दूसरा नाटा बोला था, तो ये दूसरा नाटा हमारे यहाँ पे टी आएगा, तो बीच में हमारा यस आ जाएगा। और यहाँ पे कौन है लास्ट हमारा, सिर्फ यू बचेगा, तो यू जो है हमारा सबसे नाटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सभी को? यस हमारा, यस हमारे यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यस को यहाँ पे क्या बोला, यस नाटा है आर से, परंतु सबसे नाटा नहीं है। क्लियर सभी को? सबसे नाटा यस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा यस आ जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, तो अब देखिए क्या दिया गया है, कितने व्यक्ति आर से नाटे हैं, कितने व्यक्ति आर से नाटे हैं और यू से लंबे हैं। तो यहाँ पे दो व्यक्ति आ रहे हैं, यस और टी, ठीक है। यस और टी दो व्यक्ति जो है आर से नाटे हैं, परंतु यू से जो है लंबे हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 6 और 7 के लिए, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का स्थान पर रखा जा सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ई जी आई है, ठीक है। ई से देखिए डी हुआ है, -1 हुआ है। जी से साथियों ई हुआ है, ठीक है। तो जी हमारा 7 नंबर पर आता है, ई हमारा 5 नंबर पर आता है, -2 हुआ है, ठीक है। आई से हमारा जी हुआ है, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, जी हमारा 7 नंबर पर आता है, यानी कि पे -2। उसी प्रकार के एम ओ दिया है, के में -1 करेंगे, के हमारा 11 नंबर पर आता है, ठीक है। के हमारे 11 नंबर पर आता है, -1 करेंगे 10, तो 10 पे हमारा हो जाएगा साथियों जे। यम में -2 करेंगे, यम हमारा 13 नंबर पे -2 करेंगे, तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे के, ठीक है। वो से -2 करेंगे तो वो हमारा 15 पे आता है, -2 करेंगे मिलेगा यम, यानी कि 13 मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यम। क्लियर सभी को? तो जे के यम हमारा आंसर हो जाएगा, जे के यम। तो ऑप्शन नंबर जे के यम जो दिया गया, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 7वां नंबर, सीई जी का संबंध आपका एक्स वी टी से दिया गया, ठीक है। सीई जी का संबंध आपका एक्स वी टी से दिया गया है, ठीक है। अगर सी का एक्स से देखे तो क्या है, अपोजिट है, ई का अपोजिट वी है, जी का अपोजिट टी है, यानी कि ये सभी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। उसी प्रकार
आई के यम। तो आई का विपरीत आपका आर हो जाएगा, ठीक है, और के का विपरीत आपका पी हो जाएगा, और यम का विपरीत आपका यन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो आर पी एन आपका क्या है, आई के एम का विपरीत हो जाएगा। विपरीत किसको बोलते हैं सभी को पता है ना, मैंने विपरीत के बारे में आपको बताया। जैसे ए का विपरीत आपका जेड हो जाएगा, ठीक है, और बी का विपरीत आपका वाई हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ तक जाएंगे जेड, तो जेड का विपरीत यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ उल्टा। चलिए नीचे दिएगा आरेख में कौन जो है एंड्रॉइड, नॉगेट एंड मार्शल के संबंध को दर्शाता है। एंड्रॉइड, नॉगेट, मार्शमेलो के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए एंड्रॉइड हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉगेट एंड मार्शमेलो क्या है, उसके वर्जन है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एंड्रॉइड हमारा ये है, नॉगेट हमारा एक वर्जन है, और मार्शमेलो हमारा एक वर्जन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक विशेष कोड भाषा में 6 को 2 लिखा जाता है, 9 को 3 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में 18 को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए 6 एक्स आई एक्स, 6 ना, यानी कि 6 को क्या लिखा है इसने, 2 लिखा है। तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 एन आई एन ए, 9 को इसने क्या लिखा है, 3 लिखा है ना। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। उसी प्रकार 18 दिया गया है, ई आई जी एस टी डबल ई एम। आपका 18 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। उसी कोड भाषा में 18 को जो है 6 लिखा जाएगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन, चलिए राम बिंदु ए से पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, अपने बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर वह 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। अगर बिंदु ई, डी और सी का मध्य बिंदु है तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हमें ये वाला डायग्राम हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला डायग्राम है हमारे लिए, ठीक है। ऊपर जो है उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, राइट साइड में पूर्व की दिशा, लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलो बिंदु ए से राम जो है बिंदु ए से पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलिए। बिंदु ए को यहाँ पे हम पकड़ते हैं, ठीक है। बिंदु ए से जो है 5 किलोमीटर किधर गया है, इधर गया है, ठीक है, पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गया है, ठीक है। वहां से बाएं मुड़ता है, बायां यानी कि उसका लेफ्ट साइड उत्तर की दिशा हो जाएगी, 10 किलोमीटर चलता है। चलिए इधर से ऊपर की तरफ कितना बोला है, 10 किलोमीटर गया है, ठीक है। किलोमीटर चलता है, वो फिर अपने बाएं मुड़ता है। चलिए यहाँ से वापस बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। चलिए यहाँ से वापस बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे 2 किलोमीटर चलता है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है। चलिए यहाँ पे उसका बिंदु सी हो गया और दाएं मुड़ता है यहाँ से, ठीक है। अब वह जो है उसका मुंह किधर है साथियों, है पश्चिम की तरफ। उसका दायां किधर हो जाएगा साथियों, उत्तर की साइड हो जाएगा, ठीक है। बिंदु सी पर पहुंचता है, वह फिर 4 किलोमीटर चलता है। चलिए यहाँ से वह कितना बोला है, 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से जो है 4 किलोमीटर चलता है ऊपर। क्लियर सभी को? और बिंदु डी पर पहुंचता है। चलिए यहाँ से बिंदु डी पे पहुंच गया। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगर बिंदु ई जो है, बिंदु ई जो है बिंदु डी और सी का, ठीक है, बिंदु ई जो है बिंदु ई जो है डी और सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, यानी कि ये जो है मध्य बिंदु है। क्लियर सभी को? तो बिंदु ए से बिंदु ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु है। अगर ये 4 गया है तो सी और डी ई की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और डी और ई की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से तय की गई दूरी बोल रहा है, ठीक है, कितना दूरी वो चल चुका है, ठीक है। क्या बोला है, बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी। ये नहीं पूछा इससे
बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु ई की दूरी कितनी नहीं पूछा है। बिंदु अगर यहाँ से यहाँ तक पूछता तो हम ऐसे सीधा सीधा करके निकाले, लेकिन उसके बाद तय की गई कितना दूरी वो चला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर चला था, यहाँ से ऊपर 10 किलोमीटर गया था, फिर वहां से यहाँ पीछे जो है 2 किलोमीटर गया था, और यहाँ से बिंदु ई तक कितना गया है, 2 किलोमीटर। अब इसको जोड़ दे, 10 × 5 = 15, 15 और 4, तो आपका हो जाएगा 19 किलोमीटर। उसके बाद तय की गई दूरी कितनी है बिंदु ए से बिंदु ई तक, तो 19 किलोमीटर की दूरी उसने जो है तय की गई है। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़के को इशारा करते हुए शीला ने कहा वह मेरे पिता के बेटे के भाई का भाई है। ठीक है, लड़के को इशारा करते हुए शीला ने कहा वह मेरे पिता, ठीक है, शीला के पिता मेरे पिता के बेटे, ठीक है, बेटे मेरे पिता के बेटे बेटे के भाई का भाई है, बेटे के भाई का भाई है, यानी कि शीला जो है उसके पिता के बेटे की क्या लगेगी, बहन लगेगी। उसी प्रकार ये सभी सभी जो भाई हैं शीला के सभी भाई हो जाएंगे, और शीला जो है इनकी बहन हो जाएगी। तो उस लड़के से शीला का क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है, शीला का संबंध हो जाएगा लड़के का, ठीक है, शीला के पिता और शीला के पिता का बेटा, ठीक है, शीला के पिता का बेटा भाई होता है, ठीक है, पिता का बेटा जो है शीला का भाई हो जाएगा, अतः लड़का शीला का यहाँ पे भाई होगा। ठीक है, लड़का जो है शीला का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे इसका भाई, ये भी जो है भाई, और इसके बाद ये भी जो है भाई हो जाएगा। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर क्या, एक लड़की को इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, वह मेरे बेटे के भाई की माँ के बेटे की बेटी है। एक लड़की को इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष ने क्या कहा, और मेरे बेटे, ठीक है, यानी कि पुरुष पुरुष ने कहा वह मेरे बेटे, यानी कि, एक मिनट, पुरुष यानी कि स्वयं हो जाएगा, ठीक है, पुरुष जो है स्वयं है यहाँ पे, मेरे बेटे के भाई की माँ के बेटे की बेटी है, ठीक है, भाई की माँ के बेटे की बेटी है, ठीक है। तो देखिए तीसरे वाले पीढ़ी में पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, पुरुष के बेटे के भाई की माँ यानी कि पुरुष की पत्नी, ठीक है, पुरुष की पत्नी का बेटा, बेटे की बेटी, ठीक है, बेटे की बेटी का पुरुष से संबंध पूछा है, तो यहाँ पे जो है वह पोती हो जाएगी उसकी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लड़की जो है पुरुष के बेटे की बेटी है, तो बेटे की बेटी जो है पोती होती है, अतः लड़की जो है पुरुष की पोती हो जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में बता दिए, तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।